कहते हैं कि इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है कि उसकी मर्जी के बगैर हवा भी उसके देश में दाखिल नहीं हो सकती। लेकिन ये दावा कल फुस हो गई। सैकड़ों की संख्या में आतंकी उसके देश में प्रवेश कर गए। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टावर, वॉच टावर, बाउंड्री फेंसिंग, इलेक्ट्रिक फेंसिंग, ड्रोन कैमरे सब धरे के धरे रह गए। बॉर्डर पे लगे कैमरे सिर्फ रिकॉर्डिंग करने के काम करते रह गए। हमास के आतंकी इजराइल में करीब 15 किलोमीटर अंदर तक प्रवेश कर गए। ये सब हुआ कैसे? हमास इसके पीछे पूरा प्लान बना करके बैठा था। असल में शनिवार के दिन इजराइल में किसी पर्व को लेकर के छुट्टी थी और इसी का फायदा हमास के आतंकियों ने उठाया। पहले हम इजराइल की भौगोलिक स्थिति को समझ लेते हैं। इजराइल हर तरफ से कई देशों से घिरा हुआ है। जैसे उसके बॉर्डर लगते हैं मिस्र के साथ, जॉर्डन के साथ, फिलीपींस के साथ, सीरिया के साथ, लेबनान के साथ। इजराइल का 1068 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। मिस्र और सीरिया वाले बॉर्डर पे उसने करीब 16 फीट ऊंची दीवार बनाई हुई है जो जमीन के अंदर से 15 फीट नीचे तक है, ताकि कोई अंदर से भी सुरंग बना करके इजराइल में प्रवेश ना कर सके। इसके अलावा बॉर्डर पर बारूदी सुरंगों का जाल भी लगाया गया है। कमांडो वॉच टावर से 24 घंटे देश की निगरानी करते रहते हैं या बॉर्डर की निगरानी करते रहते हैं। 24 घंटे ड्रोन भी बॉर्डर पे निगरानी में रहते हैं। इसके बावजूद भी करीब हजारों की संख्या में हमास के आतंकी इजराइल में प्रवेश कर गए। लेकिन 7 अक्टूबर शनिवार को हमास के आतंकियों ने इन सारी व्यवस्था को धत्ता बताते हुए अंदर प्रवेश कर गए। दरअसल शनिवार के दिन इजराइल में एक त्योहार था, पर्व था। लोग त्योहार के मूड में थे और आतंकियों ने इसी का फायदा उठाया। सबसे पहले आतंकियों ने गाजा साइड से इजराइल पर करीब करीब 7000 बम मिसाइलें दागी, जिससे उनकी एंटी मिसाइल सिस्टम फेल हो गई। दक्षिणी इजराइल को टारगेट किया गया था। जब इजराइल में हंगामा फैल गया तो इसी की आड़ में आतंकी इजराइल में प्रवेश करने लगे। उन्होंने सबसे पहले वॉच टावर को पे कब्जा किया और जमीन के रास्ते हजारों की संख्या में आतंकी इजराइल में प्रवेश कर गए। आतंकी शहर में चारों तरफ फैल गए और करीब करीब 100-125 जगहों पर एक साथ उन्होंने हमला कर दिया। इजराइल इस तरह के हमले के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं था। ये इजराइल की खुफिया तंत्र की बहुत बड़ी नाकामी थी। इस हमले में इजराइल की सेना बुरी तरह से बिखर गई। घुसपैठियों को रोकने का उनका सारा प्लान, सारा सिस्टम फेल हो गया। कुछ घंटों तक इजराइल बिल्कुल ही बेबस नजर आया। आतंकियों ने करीब 300 लोगों की हत्या कर दी और करीब 1500 से 2000 लोग को घायल कर दिया। इसके बाद इजराइल ने जबरदस्त वापसी की है। इजराइल ने हमास के आतंकियों पर ऐसा प्रहार किया है कि अब हमास के आतंकियों की हिम्मत टूटने लगी है और पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल कभी किसी भी दुश्मन को कभी छोड़ता नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद अब इजराइल को इस विषय पे विचार करना होगा, दोबारा सोचना होगा कि कैसे कुछ ही घंटों में आतंकी उसके देश में प्रवेश कर गए, इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, इतने सारे लोगों को की हत्या कर दी। इस पे इजराइल को सोचना होगा और उस पे नया कुछ डिसीजन लेना होगा। ये तो तय है कि इजराइल इस हमले का बदला लेगा और पुरजोर तरीके से लेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।